हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वॉल्वॉक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कवर किया था, वॉल्वॉक्स का थैलस कवर किया था, उसका सेल स्ट्रक्चर कवर किया था और साथ में कवर किया था बहुत 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 इंपॉर्टेंट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और अगर आपको कहीं पर भी डाउट आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज हम निपटा देंगे इस वॉल्वॉक्स को, क्योंकि इसमें दो चीज़ें बची हैं, एक तो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है इसकी लाइफ साइकिल। और उसके बाद करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस जो एमसीक्यू बेस्ड हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपके बॉटनी आती है, एल्गी मेंशन है, तो ज़रूर से ये क्वेश्चंस करने तो बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये मज़ेदार लेक्चर। देखो बच्चों, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है वॉल्वॉक्स में, तो सबसे पहली टर्म आती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है ओगैमस टाइप का। अब क्या मतलब हुआ ओगैमस टाइप का? ओगैमस टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मतलब ये होता है कि इसमें होता है एक तो मेल गैमेट जो कि क्या होता है, साइज में छोटा होता है और मोटाइल होता है, और दूसरा जो है वो होता है फीमेल गैमेट और वो क्या होता है, साइज में बड़ा होता है और कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कह देते हैं एग। ठीक है, उस फीमेल गैमेट को हम क्या नाम देते हैं, एग नाम देते हैं। तो जब दो ऐसे गैमेट जिसमें एक जो गैमेट हो वो मोटाइल हो, उसका साइज जो है वो छोटा हो, और दूसरा जो है वो फीमेल गैमेट जिसको हम कह रहे हैं वो साइज में क्या हो, बड़ा हो, नॉन मोटाइल हो, तो इस तरह के गैमेट्स के बीच में जब फ्यूजन होता है तो इस तरह का फर्टिलाइजेशन कहलाता है ओगैमस टाइप का फर्टिलाइजेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वॉल्वॉक्स की कुछ स्पीशीज तो कैसी होती है, मोनोशियस। अब मोनोशियस का मतलब क्या हुआ? मोनोशियस का मतलब होता है कि ऐसी स्पीशीज जिसमें कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट हो एक ही ऑर्गेनिज्म में, तो उसको हम कहेंगे कि वो स्पीशीज कैसी होंगी, मोनोशियस टाइप की होंगी, एक ही में। अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं और ये सोचते हैं कि मोनोशियस का मतलब एक ही सेक्स ऑर्गन मिलता होगा। ऐसा नहीं होता बच्चों, होता ये है कि दोनों ही सेक्स ऑर्गन उसमें प्रेजेंट होते हैं। और एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा, वॉल्वॉक्स ग्लोबेटर। तीसरी बात आती है कि कुछ स्पीशीज हैं जो डायोशियस होती हैं, जैसे कि कौन सी, वॉल्वॉक्स ऑरियस, या तो इसमें मेल सेक्स ऑर्गन मिलेगा या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन मिलेगा। ठीक। चौथी बात आती है कि अगर स्पीशीज मोनोशियस हुई तो वो स्पीशीज कैसी होंगी, प्रोटेंड्रस। प्रोटेंड्रस का मतलब क्या होता है, प्रोटेंड्रस का मतलब होता है एंथ्रीडियम जो है वो पहले मैच्योर होगी, एंथ्रीडियम मैच्योर फर्स्ट। तो उसको हम क्या कह देंगे कि वो स्पीशीज कैसी है, प्रोटेंड्रस टाइप की स्पीशीज है। अब एक टर्म आई है गैमेटेंजिया। आपको ध्यान हो, जब मैंने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्टार्ट होता है वो किससे स्टार्ट होता है, एक सेल से, जिसको हम क्या नाम दे रहे थे, गोनिडिया नाम दे रहे थे। ये बात हम कब कर रहे थे, जब हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे, या उसको पार्थेनोगोनिडिया भी नाम देते हैं। लेकिन जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे वो सेल जिससे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा वो क्या कहलाएगी, गैमेटेंजिया। अगर मेल गैमेटेंजिया है तो उसे हम एंथ्रीडिया नाम देते हैं पर्टिकुलरली। अगर फीमेल गैमेटेंजिया है तो उसे हम ऊगोनिया, ध्यान देना, ऊगोनिया कहते हैं, ऊगोनिया कहते हैं। क्यों कह रहे हो ध्यान देना, क्योंकि बच्चे कई बार क्या गलती करते हैं, जल्दबाजी में ऊगोनिया की जगह लिख देते हैं आर्किगोनिया। तो आर्किगोनिया की बात हम कहाँ से करते हैं, आर्किगोनिया की बात हम करते हैं ब्रायोफाइट से। जैसे कि अगर आप ब्रायोफाइट पढ़ेंगे या टेरिडोफाइट पढ़ेंगे या जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, वहां पे हम बात करते हैं आर्किगोनिया की। लेकिन जब एल्गी की बात आती है तो वहां पे फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, ऊगोनिया होता है। तो समझ में आ गई बात। तो बच्चों, जब क्वेश्चन आता है तो वो फुल क्वेश्चन आता है एक कि डिस्क्राइब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स, तो उसमें हमारे स्टेप्स क्या क्या होंगे, हमारे स्टेप्स होंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जो मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, ये आएंगे इंट्रोडक्शन में। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम एंड एंथ्रेजोइड। थर्ड पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ ऊगोनियम एंड एग। और फोर्थ और लास्ट पॉइंट आता है फर्टिलाइजेशन। तो जाके हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कंप्लीट होती है। तो हमने सबसे पहले तो देख लिया कि वॉल्वॉक्स में ओगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन है, फिर इसमें गैमेटेंजिया से स्टार्ट होगा,
मेल गैमेटेंजिया एंथ्रीडिया, फीमेल गैमेटेंजिया ऊगोनिया। कुछ स्पीशीज मोनोशियस हैं तो उसे वॉल्वॉक्स ग्लोबेटर का नाम देंगे, डायोशियस स्पीशीज में वॉल्वॉक्स ऑरियस का नाम देंगे, और अगर मोनोशियस स्पीशीज होगी तो वो प्रोटेंड्रस होंगी। ये बात हमने कर ली। अब हमारी सेकंड स्टेप आती है, वो स्टेप है स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या आ गया? स्टेप सेकंड में आएगा डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम एंड एंथ्रेजोइड। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वॉल्वॉक्स में जो सिनोबियम होती है वो क्या शो करती है? पोलैरिटी। एक होता है इसका एंटीरियर एंड और एक होता है पोस्टीरियर एंड। तो जितनी भी रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है वो कहाँ मिलती हैं? आपको पोस्टीरियर एंड पर मिलेंगी, पोस्टीरियर पोल पर मिलेगी। अब जो पीछे की तरफ पोस्टीरियर साइड जो सेल्स होती हैं, तो वो सेल्स जो गैमेटेंजियम में डेवलप होंगी उनका साइज क्या होगा? बड़ा होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये साइज क्या है? बड़ा है। दूसरी बात क्या है? इसमें फ्लैजिला क्या है? एब्सेंट है। तीसरी बात क्या है कि वो सेल जो गैमेटेंजियम का काम करेगी, जिसका साइज बड़ा हो गया है, जिसका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट है, जिसमें साइटोप्लाज्म डेंस है, जिसको हम गैमेटेंजियम कह रहे हैं, जिसमें फ्लैजिला नहीं है, उसमें क्या होगा? डिवीजन हो गए। कब तक डिवीजन होगा? जब तक डिवीजन होगा जब तक कि मिनिमम 16 और मैक्सिमम 512 सेल्स का फॉर्मेशन नहीं हो जाता। डिवाइड करेगी, एक सेल है वो डिवाइड करी, 2 बनी, दो फिर डिवीजन हुआ, 4 बनी, फिर डिवीजन हुआ, 8 बनी। तो इस तरीके से डिवीजन होते जाएंगे और मैक्सिमम कितने हो जाएंगे? 512 सेल्स जब तक नहीं बन जाती तब तक इसमें डिवीजन होगा, और 16 टू 512 रॉड शेप्ड सेल्स डेवलप हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि हर सेल जो है अपने चारों तरफ वॉल डेवलप कर लेगी प्लस फ्लैजिला डेवलप कर लेगी। अब हम इस स्ट्रक्चर को क्या कह देंगे? अब इस स्ट्रक्चर को हम कह देंगे एंथ्रेजोइड। तो ये बात हुई। तो ये एंथ्रेजोइड कैसा होगा? पहले तो नेक्ड होगा, बायफ्लैजिलेटेड होगा, फ्यूजिफॉर्म होगा, लेकिन बाद में क्या होगी? इसमें वॉल डेवलप हो जाएगी। तो ये हमने क्या पढ़ा? डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। अब ये हमने कंप्लीट करी स्टेप सेकंड। अब आए हम स्टेप थर्ड पर। स्टेप थर्ड और ज़्यादा इजी है, इसमें तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं है। तीसरी स्टेप आई डेवलपमेंट ऑफ ऊगोनियम ऑफ वॉल्वॉक्स। इसमें क्या होगा बेटा कि जो पोस्टीरियर साइड पर जो एक सेल है उसका शेप कैसा हो जाएगा? फ्लास्क शेप्ड सेल हो जाएगा। और अब इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ऊगोनियम। अब इसमें क्या होगा कि जो पूरा का पूरा प्रोटोप्लास्ट है, वो पूरा का पूरा प्रोटोप्लास्ट जो है वो काम करेगा किसका? एग का। ठीक है, यानी वहां पे तो क्या हो रहा था? डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम और एंथ्रेजोइड में तो क्या हो रहा था कि डिवीजन हो रहे थे, कि एक सेल है उसमें डिवीजन, जैसे मैंने कहा एक डिवीजन हुआ, फिर 2 सेल बनी, 4, 8, इस तरह से कई सारी सेल्स बनती गई। 16 से 512 तक सेल्स वहां पर फॉर्मेशन हो गया, इतने एंथ्रेजोइड बन गए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म है, वो पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म एक सिंगल यूनिन्यूक्लिएट नॉन फ्लैजिलेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कह देंगे? एग कह देंगे। अब इस एग में पैराइटल क्लोरोप्लास्ट होगा और ग्रीन कलर का ये स्ट्रक्चर होगा। अब हमारे पास क्या आ गए? एंथ्रेजोइड आ गए। ठीक, अब आइए फोर्थ स्टेप। स्टेप 4 क्या हुई? फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होगा? मेल सेक्स जो बना, मेल गैमेट जो बना वो क्या कहलाएगा? एंथ्रेजोइड। फीमेल गैमेट जो बना उसको हम क्या कह देंगे? एग कह देंगे। दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, प्रोसेस, दोनों के बीच में फ्यूजन होगा, प्रोसेस क्या कहलाएगी? फर्टिलाइजेशन कहलाएगी। फ्यूजन के रिजल्टेंट बनेगा क्या? जाइगोट बनेगा। यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन आता है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। वॉल्वॉक्स में जो जाइगोट होता है वो रेड कलर का होता है। वो क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमेटोक्रोम, यानी जो इसकी सेल वॉल होती है उस सेल वॉल में हेमेटोक्रोम नाम का सब्सटेंस होता है जो इसको रेड कलर देने का काम करता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने 4 स्टेप देख ली। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा हमने देखा डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम एंड एंथ्रेजोइड, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम एंड एंथ्रेजोइड एंड एंथेरोजोइड। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? डेवलपमेंट ऑफ ऊगोनियम और साथ ही साथ एग एंड एग। फिर हमने क्या देखा? फर्टिलाइजेशन। और जितने डायग्राम आपको डिस्प्ले हो रहे हैं वो सारे डायग्राम भी आपको बनाने हैं। तो ये हमने जाइगोट बना लिया। अब आ गए हम अपने लेसन के आखिरी पड़ाव पर, दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ वॉल्वॉक्स। अब देखो, वॉल्वॉक्स की लाइफ साइकिल बहुत सिंपल है। कैसे? सबसे पहले लिख दो वॉल्वॉक्स। कॉलोनी इसकी क्या कहलाती है? सिनोबियम।
रिप्रोडक्शन इसमें कितने तरह का होता है? 2 तरह का, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिट कौन सी थी? गोनिडिया। वो गोनिडिया ने क्या बना ली? डॉटर कॉलोनी बना ली, सिनोबियम बन गई। अब समझो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल सेक्स ऑर्गन क्या है? एंथ्रीडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है? ऊगोनियम। एंथ्रीडियम में क्या बने? एंथ्रेजोइड। ऊगोनियम में क्या बने? एग। दोनों का फ्यूजन हुआ, प्रोसेस क्या कहलाई? फर्टिलाइजेशन। उसके रिजल्टेंट क्या बना? जाइगोट। जाइगोट में होगा मियोसिस, जिससे बनेंगे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, जिसको कि हम क्या नाम देंगे? जूस्पोर। और ये जूस्पोर रीडिवाइड करके वापस कॉलोनी बना लेंगे और ये कॉलोनी डेवलप होके क्या कहलाएगी? अब सिनोबियम कहलाएगी। तो इस तरीके से वॉल्वॉक्स की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं कि इस पूरा जो वॉल्वॉक्स हमने पढ़ा, उस वॉल्वॉक्स में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देती हूँ, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, कि क्या आप करके देखना कि आपसे हो पा रहे हैं ये क्वेश्चन कि नहीं हो पा रहे। मैं आंसर ज़रूर बताऊंगी। ये देखो, जैसा कि पहला क्वेश्चन सबसे पहला आया, वॉल्वॉक्स इज अ, वॉल्वॉक्स क्या है? कोलोनियल फॉर्म है, फिलामेंटस है, पेरेनकाइमेटस है या साइफोनेशियस है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कोलोनियल फॉर्म है। उसकी कॉलोनी क्या कहलाती है? सिनोबियम। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, सिनोबियम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लैमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा, वॉल्वॉक्स या एक्टोकार्पस? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, वॉल्वॉक्स। तीसरा क्वेश्चन आता है, इन वॉल्वॉक्स द नंबर ऑफ सेल्स इन सिनोबियम रेंजेस बिटवीन, कितने से कितनी होती है? याद करो, मैंने पढ़ाया था। तो इसमें 500 से, अब देखो मैंने बताया था 500 to 60,000। अब इसमें 60,000 तो ऑप्शन हमें दे नहीं रखा, तो हम इसमें से बेस्ट ऑप्शन चुनेंगे। तो ऑप्शन डी, यानी कि मिनिमम कितनी होगी? 500, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 60,000 हो सकती है, लेकिन यहाँ चूंकि 1000 दे रखा है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्सेस। अभी मैंने आपको बताया था किस तरह का होता है, oogamous टाइप का होता है, और अभी बताया था कि oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन वॉल्वॉक्स द एक्सेस फोटोसिंथेसाइड्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। बच्चों, वॉल्वॉक्स क्या है? एक क्लोरोफाइसी का मेंबर है, ग्रीन एल्गी है। तो इसमें जो फूड स्टोर होगा वो किस फॉर्म में स्टोर होगा? वो स्टार्च के फॉर्म में होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्ले की स्टेज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसमें इंपॉर्टेंट लगा लो, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। प्ले की स्टेज इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ वॉल्वॉक्स इज अ, कितने सेल स्टेज है? 8 सेल स्टेज है, तो जल्दी से लिख दो 8 सेल स्टेज। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बी इज द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ वॉल्वॉक्स आर नोन एज गोनिडिया, पार्थेनोगोनिडिया, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ दीज। तो बच्चों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि गोनिडिया और पार्थेनोगोनिडिया एक ही बात है, ये स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं। द फीमेल गैमेटेंजिया ऑफ वॉल्वॉक्स आर नोन एज ऊगोनियम, एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम, नन ऑफ दीज। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया वॉल्वॉक्स एक एल्गी है, और एल्गी में फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं, फीमेल गैमेटेंजिया की बात करते हैं, तो वो क्या होती है? ऊगोनियम। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रेड कलर ऑफ जाइगोट इज ड्यू टू, रेड कलर जाइगोट का किसकी वजह से होता है? हेमेटोक्रोम की वजह से होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने वॉल्वॉक्स कंप्लीट किया। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब तो करना बनता है। और जल्दी ही मैं आपके सामने हाजिर होंगी फिर एक नया लेक्चर लेके। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।